पबड़ा गांव में है। ये पबड़ा पंचायत भी पड़ता है। यहाँ पे आने के बाद पिछले 2 दिन से मैं यहीं पे हूँ। यहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे किसानों से बातें हुई। हमने जाना कि किस तरीके से गांव में पंचायतों में किसानों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जो मनरेगा के तहत होता है उन किसानों को भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। पैक्सों की क्या धांधली होती है, इस पर भी हम लोगों ने बातचीत की। अभी हमारे साथ बात करने के लिए इसी पंचायत के एक वो युवा है, वो शिक्षित युवा है जो पिछले 4 सालों से इस पंचायत में आने के बाद, गांव में आने के बाद, शहर को छोड़ के गांव में आने के बाद लगातार मनरेगा को लेकर के सरकार से सवाल कर रहा है, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है, मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा है, यहाँ के जो जिला प्रशासन है उससे सवाल कर रहा है, रोज़गार के लिए बात कर रहा है, स्टार्टअप्स के लिए बात कर रहा है। और अब हालत ये हो गई है कि आर्थिक तंगी की वजह से इस व्यक्ति को सवाल उठाने के बाद अब यहाँ की प्रशासन जो है वो पागल साबित करने में लगी हुई है। मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं अनुपम यहाँ की परेशानियों को लेकर के अलग ही इनका नज़रिया है, तमाम मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। और मैं अगर इन्हें सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये आदमी पागल नहीं, ये आदमी उस सिस्टम के हकीकत को बयान कर रहा है जिस सिस्टम के हकीकत को बयान करने पे आज लोग, प्रशासन, सरकार सब उन्हें पागल ही साबित करने पे लगी है। अगली आवाज़ अनुपम की होगी। अनुपम बताएंगे कि इनकी परेशानियां क्या हैं, किस किस तरीके से इन्होंने सरकार को जो लेटर लिखे, जो मैसेजेस डाले, जो ईमेल्स डाले, उनके क्या रिप्लाई आए, इस पर बात होगी। पंचायतों की बात होगी, गांव की बात होगी। अपना परिचय दीजिए और जो परेशानी है उससे हमें अवगत करें। सर, मेरा नाम अनुपम कुमार हुआ, पबड़ा पंचायत से हैं, वार्ड नंबर 3 में मेरा घर है। सर, यहाँ शिक्षा किया आपने? इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो गांव में रहना हम चालू किए तो पहले हम बता रहे हैं कि यहाँ शहर से पढ़ के आए और सोचे क्या कि गांव में रहें और गांव का जो आर्थिक स्थिति है कैसे अपना समृद्ध हो और कैसे यहाँ पे रोज़गार और सृजित किया जाए, इस तरह का काम करें। इसके लिए गवर्नमेंट आई, नया डिजिटल इंडिया आया, उसके लिए हम प्रयास भी किए, योजना भी मिला। योजना मिलने के बाद सरकारी सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम जो अपना है, ऐसा रूप हमको दिखाया, उसका हम कामना नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना परेशानी आया। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं ग्रामीण स्तर पर जैसे मनरेगा हो गया, जीविका हो गया, एवं प्रकार से हर से कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं है जहाँ पे हम नहीं गए हों। और आवेदन की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना आवेदन किए हैं फंड के लिए, जो मतलब नए रोजगार के लिए, मतलब जो सरकार का पीएमजीपी जो है उसमें रोजगार के लिए भी सर। और जो परेशानी आ रहा है, जैसे हम काम के लिए गए, काम मेरा नहीं हुआ। इसके अलावा जब हम आवेदन लिखे उसके अगेंस्ट में लिखा गया कि लड़का बेरोजगार है और ये मानसिक विक्षिप्त है, मतलब पागल बनाने की हमको कोशिश किया गया। बार बार आप सरकार पे उंगली कर रहे थे, सरकार को लेटर लिख रहे थे, प्रशासन पे उंगली उठा रहे थे, उससे सवाल कर रहे थे, तो आपको पागल बनाने की मानसिक लड़का मानसिक विक्षिप्त है और जानबूझ के ये सिस्टम को परेशान कर रहा है। इस तरह का एकदम बाकायदा लेटर लिखा हुआ है। वो पीएम, राष्ट्रपति कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को यहाँ से सत्यापित पत्र भेजा गया है, उसका मेरे पास साक्ष्य है। इसके अलावे आप अभी जाके जैसे अभी कोरोना जो अभी चल रहा है, इसमें सरकार कह रही है क्या कि जो बेरोजगार है, जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनको अपने जगह पर ही काम दिया जाएगा। अभी देखने की चीज़ है, आप जाके देख सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे अपनी जगह से मतलब आपका क्या, पंचायतों में? हाँ, अपने पंचायत में, जो मेरे पंचायत में अभी काम जो हो रहा है सरकार के कहने के अनुसार, अपने पंचायत के लोगों को वहाँ की काम मिलेगा, मुखिया द्वारा। हाँ, मुखिया पंचायत स्तरीय जो काम योजना बना के अभी काम कराया जा रहा है, उसमें बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। सर, मेरे कहने का मतलब है पहले से जो बेरोजगार हैं ग्रामीण स्तर पे, उनको तो अभी तक काम मिला नहीं है पंचायत में। मतलब पंचायत के लोगों को काम नहीं मिला। जो बेरोजगार पहले से हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 4 साल से अपने आप को, हाँ, तो और बाहर से जो आए हैं उनको कैसे मिलेगा? अभी दूसरे मतलब पंचायत से आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मुखिया जो है उनका अलग एक सर्किल बना हुआ है, ठेकेदारी का व्यवस्था बना हुआ है। सरकार चाह रही है क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले ताकि तंगी दूर हो, कोई गलत एक्टिविटीज़ समाज में ना आए।
कोई बुरा क्रियाकलाप ना हो। यहाँ तो सीमित लोगों के बीच में अर्थव्यवस्था है कि इस पंचायत का भी काम वही मजदूर करेंगे, उस पंचायत का भी वही करेंगे, उस पंचायत का वही करेंगे, मतलब बंधा हुआ मजदूर है वही सब पैसा लेके बैठ जाएगा, बाद में कि जो भूखा रहेगा वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, गलत एक्टिविटीज़ करेगा। तो रोज़गार यहाँ पे मिल कहाँ रहा है? रोज़गार के नाम पे जिन पंचायतों से उन मजदूरों को बुलाया जा रहा है, क्या उन मजदूरों को उनके पंचायत में काम नहीं मिल रहा है जो आपके पंचायत के मुखिया जाके उन्हें ही बुला के ला रहे हैं? तो सर ये तो हम सत्यापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उनसे पूछने वाली बात है, लेकिन ये तो हम प्रत्यक्ष दे रहे हैं कि हम खुद बेरोजगार हैं। हम वहाँ पहल भी किए हैं कि मुझे काम चाहिए, क्योंकि किसके पास जाके आपने? मुखिया जो प्रतिनिधि है, जो साइड इंचार्ज रहते हैं वहाँ पे मनरेगा के, पहला नंबर मनरेगा के साइड पे जो काम हो रहा है वहाँ पे जेई का रहना अत्यंत जरूरी है। रोजगार सरकारी आदमी एक भी नहीं रहते हैं साइड पे, सीधा बात, देखने के लायक चीज़ है। वहाँ पे एक भी कोई नहीं रहते हैं। वहाँ पे जो कोई भी रहता है उससे हम फरियाद लगाए कि हमको काम चाहिए। और रहने बात है कि देख लीजिए, बोला गया कुदाली नहीं चला सकता है, कुदाली हम अब चलिए, मेरा खेत है वहाँ पे हम कुदाली भी चलाना सीख चुके हैं। हाथ में छाले पड़े हुए हैं, देखने की चीज़ है, हाथ में छाले पड़े हुए हैं, कुदाली चलाना भी सीख गए हैं कि हम आप कुदाली भी हमसे चलवाइएगा तो हम वो भी चलाएंगे, लेकिन हमको रोज़गार दीजिए। उस सरकारी सिस्टम के लोग सीधा ये चाह रहे हैं किसी तरह ये भूखा मर जाए, उसके बाद जो सत्यापित पत्र भेजे हैं उनका सही हो जाए और खुद का वो बचाव कर लें। लेकिन हम खुद अकेला लड़ रहे हैं, मेरे ना आगे है ना पीछे कोई है, ना हम किसी पार्टी का झंडा पकड़े हुए हैं। देखने की चीज़, हम तिरंगा झंडा पकड़े हुए हैं और तिरंगा झंडा के समर्थन में भी तिरंगा के जो लोग हैं वो अभी तक एक भी पूछने नहीं आए कि तुमको जीविकोपार्जन के लिए देखो बेटा ये कर लो, और कम से कम 100 रुपया 200 रुपया जो नियमित मजदूरी है या 100 दिन का काम तुमको मिलेगा, तुम अपना जीविकोपार्जन करो, भूखा नहीं मरो। आपने बोला ग्रेजुएशन आपने इकोनॉमिक्स से किया? जी हाँ सर। ठीक है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ हाँ कि आपने शहरों में जाके नौकरी क्यों नहीं की, गांव में क्यों आए? सर गांव में हम इसलिए आए कि पहले जैसे इकोनॉमिक्स से पहले भी हम कुछ था अपना पर्सनली मैटर है कि कोई आदमी कह दिया क्या कि ए लड़का तुम ये कर लेगा, तो हम सोचे क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने पर खर्चा कम लगेगा और हर घर को हम क्लासरूम मान लिए, हर घर को क्लासरूम माने, हर घर का अपना अलग अलग सब्जेक्ट है, तो अपना रिसर्च भी कुछ कंप्लीट होगा। क्योंकि अब जैसे हम कंप्यूटर में भी जाएं तो इतना तो पैसा मेरे पापा के पास है नहीं, अभी पापा मेरे ऑटो चला रहे हैं, इससे पहले कर्ज में डूबे हुए हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो हम सोचे क्या कि मेरा रिसर्च भी कंप्लीट हो जाएगा, रोजगार का ये साइड योजना हम 2014 में ले चुके हैं, योजना का मेरे पास बाकायदा प्रूफ है कि 25 मेट्रिक टन ओनियन स्टोरेज करके तुम अपना रोजगार कर सकते हो। उसके लिए बैंक गए, वहाँ भी करप्शन है। प्रयास करने के बाद रोजगार हमको पंचायत स्तर में मनरेगा में भी काम नहीं मिला है, पंचायत में भी हम मजदूरी किए हैं 300 रुपये रोज़ पर भी, उसमें भी काम नहीं दिया जा रहा है। जबकि हम सच बता रहे हैं, आईआईटी पटना से हमको स्टार्टअप मिला हुआ है, बायरेक और टाई नाम की संस्था एक कॉन्फ्रेंस कराई थी आईआईटी पटना में, वहाँ से रोजगार का मिला हुआ है स्टार्टअप। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए थे फिलोसफिकल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ से भी हमको क्या सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ओनियन स्टोरेज का भी मिला हुआ है मतलब क्या परमिट, जो हम उसका रोजगार कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी सरकारी जो सिस्टम है हमको बेरोजगार बना रही है, पागल घोषित कर रही है। पंचायत स्तरीय जो प्रतिनिधि हैं, पंचायत सचिव हैं, बीडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं, यहाँ तक कि प्रधान सचिव जो अमीर सुबहानी हैं, उनको भी हम कई आवेदन लिखे हुए हैं, सीएम को कई ईमेल दे चुके हैं, राज्यपाल महोदय को दे चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय दे चुके हैं, राष्ट्रपति महोदय को भी दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ईमेल कर चुके हैं। साहब यहाँ पे कहीं कोई भी आदमी बिना किसी अप्रोच के लिए तैयार नहीं है किसी को काम करने के लिए। यहाँ पे यदि किसी को काम चाहिए तो सीधा किसी झंडे के नीचे चाहिए, किसी बैनर के नीचे चाहिए। यदि कोई जेन्युइन आदमी अकेला यदि बेरोजगार के लिए लड़ने के लिए जा रहा है तो सीधी तौर पे उनका काम नहीं हो पाएगा, जिसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। और कहिएगा तो इसका मेरे पास 100 से ऊपर सबूत है, यदि नहीं मिलेगा तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। वहाँ से भी हमको आर्थिक आमदनी नहीं मिला कुछ। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप शहर से इसलिए आए ताकि आप गांव में कोई व्यवसाय स्थापित कर सकें, साथ ही साथ अपना एजुकेशनल सिस्टम और एजुकेशनल लेवल पे मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ रिसर्च करें गांव में। हाँ, गांव में यही कहने का मतलब है आपका। जी सर। इसके बाद आपको योजना का पता चला कि यहाँ पे प्याज का स्टोरेज शुरू किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार फंड मुहैया करा रही है। ठीक है, आपने उसके लिए आवेदन दिया,
लगातार 4 सालों तक लगे रहे, समय समय पर आपने लेटर्स लिखे, उसका जवाब कोई नहीं आया। इसके बाद आपके लेटर से परेशान होकर या फिर उससे भयभीत होकर कह सकते हैं कि प्रशासन ने आपका जो सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या फिर जिस भी तरीके से उन्होंने आपको मेंटली पागल साबित करने की कोशिश की कि ये बंदा मानसिक संतुलन खराब है क्योंकि इसके पास रोजगार की कमी है, रोजगार ना होने के वजह से कमी है। और यही व्यक्ति आज एक एक मुद्दे पे इतनी बेहतरीन तरीके से चर्चा कर रहा है, उन मुद्दों के बारे में हमें बता रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या ये पागल व्यक्ति इस तरीके से एक एक पहलुओं पे ऐसा बोल सकता है। आप भी किसी न किसी गांव के, किसी न किसी पंचायत के निवासी हैं। आपको मालूम होगा कि आपके गांव में, आपके पंचायतों में यही परेशानियां हैं जिसका कोई सलूशन नहीं है। एक किसान है तो वो कर्ज में डूबा हुआ है, पैसे नहीं हैं कि अपने बच्चों को बाहर भेज के पढ़ा सके। अगर कोई बाहर जाके पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो चाहता है कि गांव में आके कोई अच्छा रोज़गार किया जाए और नहीं तो छोटा सा कोई व्यवसाय खोला जाए, तो सरकार की ओर से फंड नहीं मिलता है। सरकार ने ग्रामीण स्तर पे उद्योग आधार के नाम पे बहुत सारे फंड्स शुरू कर रखे हैं जो युवाओं को मिलना है, पर ग्रामीण स्तर पे क्या होता है, अगर आपको 2 लाख रुपए का फ़ंड लेना है, 2 लाख रुपए अगर आपको बैंक से लोन चाहिए, तो उस 2 लाख के लिए आपको 50,000 रुपये पहले ही खर्च करना पड़ता है। और जब आप वो पैसे खर्च करते हैं तो आपको वो पैसे मिलते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए मिलता है 50,000 के खर्च होने के बाद, यानी कि वो अमाउंट कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख है लेकिन 2 लाख रुपए का आपको उसका ब्याज भरना है। अब बताइए ऐसी परिस्थिति में कोई कुछ शुरू करे तो कैसे शुरू करे। और जब उन सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा कोई युवा गांव में आके सवाल उठाता है, प्रशासन से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल पूछता है, तो वो इसे पागल करार देते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस देश का क्या होगा आप बेहतर जानते हैं। मैं कहता हूं कि अगर अब भी समय है तो इस चीज़ को समझिए, समझ के ऐसे लोगों की सहायता कीजिए, इनसे जानिए, इनकी बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप इनकी बात को सरकार तक, समाज तक, प्रशासन तक, सब तक नहीं पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद से बेईमानी करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। धन्यवाद।